Good morning students. Today we are going to learn in English and the topic is all about glass. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। ग्लास क्या होता है? कांच। ओके, आपने घर में देखा होगा ना, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होगी आपके घर में। ग्लास में विंडो पेन्स, ग्लास, लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, सब कांच का होता है। पर जो ग्लासेस पीने वाले ग्लास है वो, फिर ये सारी चीज़ें, सॉसर्स का, लेकिन सब अलग अलग ग्लास होते हैं। Now glass is one of the most beautiful substances that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass, like light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. थोड़े से पिक्चर में जैसे नाम हिंदी में बताया वैसे ही सब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देंगे। Where does this glass come from? ये ग्लास हमको कहाँ से मिलता है? See how glass is made. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लास कैसे बनता है। The glass that is used to make so many everyday things is a man-made material. Can you guess what it is made from? It may seem unbelievable, but this clear, transparent and smooth-looking material is actually made from sand. देखो, ये मैनमेड मटेरियल है, नेचुरल नहीं है, ऊपर से नहीं आता है। बट यस, इसको किस चीज़ों से बनाया जाता है? ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, नरम नरम जैसा दिखता है, दिखने में स्मूथ लुकिंग होता है। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे जब आप खुरदुड़ा नहीं होता है, वो कैसा होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है ऊपर से, उसके कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सब ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली ये किससे बना हुआ होता है? ये सैंड से बना हुआ है। नाउ ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक सोडा एंड लाइम। सोडा, लाइम और सैंड को उसको हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा। उसको हीट करने के बाद जब सब मेल्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? ग्लास। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेस। फर्नेस मीन्स भट्टी। टिल इट रन्स इनटू अ हॉट लिक्विड ग्लास। व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो खड़ा हो जाता है। मतलब कोई भी ग्लास लोगे और ऐसे करोगे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा, उसके ऊपर कुछ काटना पड़ेगा तो ही टूटेगा, या फिर वो ऊपर से गिरेगा तो टूटेगा। हाउ ग्लास इज शेप्ड। ग्लास को शेप कैसे दिया जाता है? वंस ग्लास हैज बिकम कोल्ड, स्टिफ एंड हार्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू शेप इट। ग्लास इज अ ब्रिटल, दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजली। इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज हॉट एंड सॉफ्ट। एक बार ग्लास अगर ठंडा हो जाएगा तो वो कड़क हो जाएगा और उसको कोई हम शेप नहीं दे सकते। इसीलिए उसको शेप जब ही दे सकते हैं जब वो गर्म और मेल्टेड होगा। ओके, और वो ब्रिटल है, लाइक उसको अगर फोर्स करके हम कुछ करना जाए तो वो टूट जाएगा और उसका शेप और ख़राब हो जाएगा। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक अ लिक्विड। यू कैन पोर इट, मोल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वैरायटी ऑफ शेप। जो बहुत ही गर्म ग्लास होगा उसको कभी कभी हम सिर्फ फूंक मारने से वो शेप ले लेगा, और उसको किसी में आप पोर कर दो, उसको मोल्ड में डाल दो, या उसको ऐसे रोल कर दो, प्रेस कर दो कोई चीज़ से, हाथ लगाओगे तो चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे। हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स एंड हैंडल्ड टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। It can also be rolled out to make flat sheets of glass. जैसे हम रोलिंग क्या बोलते हैं, बेलन लेके हम कैसे उसको प्रेस करते हुए आगे लेके जाते हैं। अगर हम उसको जितना लंबा घसीटोगे तो उतना लंबा चला जाएगा, वो शेप का हो जाएगा। It can also be rolled out to make flat sheets of glass. In another process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheet of even thickness. देखो, आपने कभी भी ग्लास देखा होगा या फिर ट्यूबलाइट देखी होगी, उसके अंदर जो ग्लास है वो एक इवन होगा, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा ऐसा नहीं होगा। वो कैसा होगा? एक इवन साइज में बना हुआ होगा। तो दैट इफ मेकिंग दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मोल्ड इट, मीन्स उसको हॉट करके पिघला देना है, मेल्ट कर देना है, और उसको एक दूसरी जो मेटल शीट है उसके ऊपर डाल देना है। ओके, उसको इजीली फैला देना। गॉब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स, बल्ब्स, ग्लासेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। देखो, बल्ब का शेप का उन लोग कोई दूसरे मेटल से बना के रखते हैं
और उसके अंदर उसको ऐसे पोर करके निकालते हैं, जैसे आपने वैक्स वगैरह को देखा होगा। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इनटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास। और लिक्विड को कैसे करते हैं, थिन फाइबर्स या फिर ग्लास के जरिए उसको इतना पतला बना देते हैं, उसके ऊपर रोल करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ने जाएंगे। ग्लास इज मैनी यूजफुल प्रॉपर्टी, इट इज ट्रांसपेरेंट। मोस्टली ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। उधर की चीज इधर दिखेगी, या तो क्लियर नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी, बट दिखेगी। यू कैन सी थ्रू इट। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। आप उसको सिर्फ ऐसे टच करने से नहीं तोड़ सकते, तो कुछ लगेगा तो वो टूट जाएगा। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। और जैसे फ्रिज वगैरह में मिरर होता है अंदर, आप उसके ऊपर कुछ रखोगे तो वो नहीं टूटता है। इट इज इनपरमेबल, इट डज नॉट अलाउ वाटर ऑन अदर लिक्विड्स टू पास थ्रू। मतलब अगर आप ऊपर पानी फेंकोगे तो नीचे नहीं आएगा। एंड इट डज नॉट गेट सॉगी और स्टेन इटसेल्फ। और वो खुद से खराब भी नहीं होता है ग्लास। आप एक ग्लास को एक जगह पे रखो, हमेशा रखो, वो नहीं खराब होगा। ओके, ग्लास हैज नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर और अदर सब्सटेंसेस। उसके अंदर रखने से ना तो खाना खराब होता है, ना पानी खराब होता है, कुछ नहीं होता है। ओके, ना कोई दूसरा इफेक्ट होता है, ना कोई अच्छा इफेक्ट होता है। इसीलिए देखो, अचार ज़्यादा दिन तक उनको खराब नहीं करना होता है, इसीलिए अचार को क्या किया जाता है, ग्लास के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट डजंट इम्पैक्ट और स्मेल और टेस्ट ऑन दैम। जैसे आप प्लास्टिक में खाना रखोगे, उसमें कुछ टाइम के बाद एक अलग अजीब सी स्मेल आने लगती है, बट ग्लास में नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। हाउ इट लुक्स, देखो कांच के बर्तन कितने खूबसूरत लगते हैं, वो आपको स्टील के बर्तन लगते हैं। नो वॉन्डर दैन दैट इट इज यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ग्लास से बनाई जाती है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द कलर्ड ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लासेस इज कलरलेस, बट इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स इन द ग्लास फिटिंग प्रोसेस। जो ओरिजिनल ग्लास है वो कलरलेस होता है, बट हमको जब उसका प्रोसेस चालू होता है उसको मेल्ट करने का, उसको शेप करने का, जब भी आप कुछ केमिकल्स यूज करके उसको कलर दे सकते हैं। ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स, दैट इज ब्लू, वॉयलेट, टर्किश, रूबी, रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। ये सारे कलर्स हम उसको दे सकते हैं। नाउ स्टेन्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, स्पेशली इन विंडो पेज। दैट इज विंडो की जो स्लाइडिंग होती है उसके ऊपर जो कांच होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा। ओके, इसको स्टेन ग्लास बोलते हैं। कभी कभी हम उसकी पेंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेज। जो पेंट वाला है वो ज़्यादातर हमको चर्चेज में मिलेगा। कलर्ड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल एंड प्रोसेसेस। आपने सुना होगा, आपकी मम्मी या कोई आपकी दीदी वगैरह करती होगी ग्लास पेंटिंग। आप ग्लास और बोल वगैरह में भी उसको एक स्पेशल कलर आता है, वो यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज दैट इट इज़ 100% रिसाइकलेबल। ओल्ड glasses can be used to make new glasses any number of times. Recycling glass in this manner is much cheaper than making new glass from raw material. देखो, हम जो प्लास्टिक के साथ होता है, प्लास्टिक के साथ क्या होता है, हम जब उसको यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं तो उससे कोई नई चीज़ बनाना हार्मफुल भी हो जाता है, और नई चीज़ बनाने में बहुत सारे हार्म होते हैं उसमें। बायोडिग्रेडेबल जिसको बोलते हैं वो नहीं होता है। फिर दूसरी बात, उसके अंदर जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है, वो ज़्यादा लगता है। पर यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ओल्ड ग्लास जो टूट चुका है उसको मेल्ट करके नया बनाने में हमको जो पैसे लगते हैं वो कम लगते हैं। ओके, इट रिक्वायर्स मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी सेव्ड। इफ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर 20 मिनट्स। अगर एक ग्लास को हम दूसरे ग्लास बनाने में जो पावर यूज़ करते हैं वो सिर्फ इतना यूज़ होता है कि 20 मिनट तक आप टीवी देख सकते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज अ, ओके, बाय बाय।